वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीवाईक्यू में 2023 का नीट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था केमिस्ट्री का वो देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर पर बेस्ड है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, आप ध्यान से देखिए। चलिए हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ सर्टन रिएक्शन the rate is equal to K into concentration of A square into concentration of B when the initial concentration of A is tripled, keeping concentration of B constant. The initial rate would, ऑप्शन ए है इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 3, ऑप्शन बी है डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, ऑप्शन सी है इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6 और ऑप्शन डी है इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। तो बेटा यहाँ पर एक्चुअली ये जो इक्वेशन दिया गया है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर 1, इसको हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं। तो ये रेट लॉ इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन ये ट्रिपल किया गया, 3 गुना कर दिया गया, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा गया। तो नया जो रेट रहेगा रिएक्शन का वो क्या रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछा गया है। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखिए जो रेट हमको दिया गया है, रेट लॉ जिसको हम बोलते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर 1, यानी कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 पावर है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है और न्यू कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल किया गया है उसको 3 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे 3A। बेटा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जो शुरू में A था वो नया जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 3A। क्यों 3A किया? क्योंकि ट्रिपल लिखा है उसमें, और कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं। उसके बाद जो B का कॉन्सेंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए हमने उसको B कंसीडर किया है। तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ बेटा? 3A हुआ और B का कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियल रेट जो है जिसको हम R कंसीडर करते हैं, इनिशियल रेट को हम क्या बोलेंगे? R है सपोज, और उसका इक्वेशन क्या है? रेट लॉ इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू द पावर 1। और हम ये कंसीडर करते हैं कि जो नया रेट है वो सपोज क्या है? R डैश है। तो आपको R डैश कितना रहेगा ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो R डैश इज इक्वल टू हम लिखेंगे K एज इट इज लिखेंगे, रेट लॉ लिख रहे हैं हम, और A स्क्वायर जो था पहले, अब हमने A को 3A कर दिया है, यानी पहले 1A था, यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 टाइम था, अब इसको 3 टाइम कर दिया, 3A रेस टू द पावर 2। तो 3A के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 है इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू द पावर 1। तो बेटा 3 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा? 9 आएगा, 3 3 द 9। तो वो 9 हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। के का मतलब आपको मालूम है, रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर 1। तो अब ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इतना जो हिस्सा है ये एक्चुअली अगर आप इसको देखेंगे, ये ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर कीजिए तो सेम वही इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे? R, ठीक है। तो R डैश क्या है? नया रेट है, और R क्या है? इनिशियल रेट है। तो अब ये कैसा रिलेशन बताया गया है यहाँ पर देखिए कि नया रेट जो है ये पुराना जो रेट इनिशियल रेट है उसके 9 टाइम्स हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और कितना गुना बढ़ जाएगा? 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इंक्रीज, ऑप्शन डी है, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।